तो हेलो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि पॉलिटिकल क्लास है। ये 2 दिन हो चुका है, आज तीसरा दिन है। तो और ये ऑल एग्ज़ाम के लिए है। तो राज्य सूची में संविधान लागू होने के समय कितने विषय थे? 66। राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो 61। संविधान लागू होने के समय संवर्धित सूची में कितने विषय थे? 47। संवर्धित सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 52। किस अनुसूची में 22वें भाषा को उल्लेख है? 8वां। सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल कब किया गया? 21वां संविधान संशोधन 1967 में। कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? 71वां संविधान संशोधन 1992 में। मैथिली, डोगरी, संथाली एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? तो 92वां संविधान संशोधन 2003। 9वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। किस अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधिता का उल्लेख? 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में वर्तमान में कितने अधिनियम हैं? 284। 10वीं अनुसूची में संविधान में कब जोड़ी गई? 52वां संशोधन 1985 में। दल बदल संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है? 10वीं। 11वीं अनुसूची में संविधान कब जोड़ी गई? 33वीं संशोधन 1993 में। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29। 12वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई? 74वें में। 74वां संशोधन 1993। अस्थायी स्वशासन के विषय में जानकारी किस अनुसूची से प्राप्त होती है? 12वीं। 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 18। जूनागढ़ रियासत को किस ग्रंथ के आधार पर मिलाया गया? जनमत संग्रहालय। देशी रियासतें को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है? वल्लभ भाई पटेल। वीवीपी में मन। भारत अर्थात इंडिया राज्य का संघ है। इसकी जानकारी हमें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? अनुच्छेद 1 से। नए राज्य का निर्माण और वर्तमान में राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। इसकी जानकारी किस अनुच्छेद से मिलती है? अनुच्छेद 3 से। मौलिक अधिकार की चर्चा कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार की चर्चा है। नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 36 से 51। नागरिकता की चर्चा अनुच्छेद 5 से 11। निर्वाचन आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? अनुच्छेद 324 से 349। जेवीपी समिति के सदस्य कौन कौन थे? नेहरू, पटेल एवं सीतारमैया। रामल्लू की मृत्यु कब हुई थी? 15 दिसंबर 1952 में भूख हड़ताल के कारण हुई थी। भाषाई आधार पर गठित होने वाले प्रथम राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। राज्य पुनर्गठित अधिनियम कब पास हुआ? जुलाई 1956 में। महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 में। गुजरात का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 में। नागालैंड का गठन कब हुआ था? 1 दिसंबर 1963 में। हरियाणा का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 में। हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी। हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1971 में। मेघालय का गठन कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 में। मणिपुर का गठन कब हुआ था? 21 जनवरी 1972।
सिक्किम का गठन कब हुआ था? सिक्किम का गठन हुआ 26 अप्रैल 1975 को। मिजोरम अरुणाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? 20 फरवरी 1987 में। गोवा का गठन कब हुआ था? 30 मई 1987 में। छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 में। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 में। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 में। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद। पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई। भारत में किस तरह की नागरिकता है? एकल। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब लाया गया? 1955 में ईस्वी में। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान कब किया गया? 1992 में। भारतीय नागरिकता का अंत कितने प्रकार से होते हैं? 3 प्रकार से। मौलिक अधिकार को किस देश से लिया गया? अमेरिका। मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में है। भारत का अधिकार पत्र संविधान के किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 को। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत जा सकता है? 226। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत जा सकता है? अनुच्छेद 32। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? 7। किस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 31 को निरस्त कर दिया गया? 44वां संविधान संशोधन 1988। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस तरह का अधिकार है? कानूनी अधिकार। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 300 के क में। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। समता या समानता का अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 से 28। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार संबंधित बातें किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में। विधि के समक्ष समानता की बात किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14। धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 15। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 16। स्पीडता का अंत वर्जित है? अनुच्छेद 17। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 18 में। भारत रत्न, पद्म विभूषण, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? अनुच्छेद 18। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 के। संघ आनयन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 के सी। कोई भी व्यक्ति व्यापार जीविका चलाने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 के जी। अपराधियों के लिए दोष सिद्धियों के संबंध में संरक्षण की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 20। प्राण एवं दैनिक स्वतंत्रता की सुरक्षा की चर्चा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 में। राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई? अक्टूबर 2010। अनुच्छेद 21 के क संविधान में कब जोड़ा गया? 46वां संविधान संशोधन 2002। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध
में संरक्षण की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 22। पहला निवारक निरोध पारित कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। पोटो को फुल फॉर्म क्या है? प्रिवेंशन ऑफ थीरियोइडिनेस। पोटो को कब लागू किया गया था? 25 अक्टूबर 2001 को। मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिरोध किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 23 में। बालकों के नियोजन का प्रतिरोध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 24। अपने धर्म के प्रति आचरण और प्रोत्साहन करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 25। धार्मिक कार्यों की प्रबंधता की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? 26। अल्पसंख्यक वनों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 29। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 30। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसमें संविधान का आत्मा कहा? भीमराव अम्बेडकर। समादेश कितने प्रकार के होते हैं? 5। किस वाद में कहा गया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकता? गोलकनाथ बनाम पंजाब 1967। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कब अधिकार दिया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकता है? 24वां संशोधन 1971 में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद भाग में है? भाग 4 में। राज्य के नीति निर्देशक किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगी। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 30 में। आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 39 में। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के साधारण प्राप्त करने का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 39 के क। पुरुष स्त्रियों को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 के घ। ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में है? ग्राम पंचायत 40 में। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 41। कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन की चर्चा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 43। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की चर्चा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44। कृषि एवं पशुपालन का संगठन की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48। पर्यावरण का संरक्षण और वन एवं वन जीवों की संरक्षा की चर्चा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 48 के क। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कैसा लगे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।